राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हरतालिका तीज व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज व्रत करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में माना जाता है। यह व्रत 24 घंटे का होता है। तो चलिए अब हम पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और अपने घर के मंदिर में पूजा करें और अपने हरतालिका व्रत का संकल्प करें। उसके बाद आप शाम के समय प्रदोष काल में हरतालिका तीज व्रत की पूजा करें। उसके लिए आप सबसे पहले तैयार होकर 16 श्रृंगार करें और जहाँ पर आपको पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ करें। वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करें। फिर वहाँ पर एक चौकी लगाएं और उस पर एक लाल रंग का वस्त्र बना लें और थोड़ा सा मंडप तैयार कर लें। आप चाहें तो केलों के पत्तों से भी मंडप तैयार कर सकते हैं या फुलेरा लगाकर भी मंडप तैयार कर सकते हैं। फिर हम चौकी पर अक्षत या पुष्प का आसन देकर शिव परिवार की फोटो या मूर्ति को विराजित करेंगे। उसके बाद जो हमने मिट्टी से माता गौरी, गणेश जी और शिवलिंग बनाए हैं उनको भी हम चौकी पर विराजित करेंगे। फिर हम कलश स्थापना करेंगे। उसके लिए आप कोई भी पीतल, तांबा, मिट्टी या स्टील का कलश ले सकते हैं। उसके बाद हम कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएंगे और उसके कंठ पर हम एक कलावा बांध लेंगे। फिर उसमें हम गंगा जल और शुद्ध जल से उसे कंठ तक भरेंगे। फिर हम उसके अंदर एक सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची और इसमें एक पुष्प डालेंगे। फिर हम चौकी पर भगवान के सीधे हाथ की तरफ चावल से अष्टदल कमल का निर्माण करेंगे और कलश को अष्टदल कमल पर हम रख देंगे। उसके बाद आम या अशोक के 5 पल्लव लेकर उन पर हल्दी रोली से टीक लें और उन्हें कलश पर रखें। उसके बाद हम कलश पर एक पूर्ण पात्र रखेंगे। अब हम पूर्ण पात्र पर एक 2 बाती का दीपक तैयार करके रखेंगे। आप उसमें घी थोड़ा ज़्यादा डालें ताकि जब तक हम पूजा करें तो वो दीपक अच्छे से जलता रहे। उसके बाद 1 लोटा जल लेकर पुष्प की सहायता से हम चौकी का शुद्धिकरण कर देंगे। फिर हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर हम भगवान का आवाहन करेंगे और अक्षत और पुष्प को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। अब हम पहले भगवान का शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद पंचामृत से, आप चाहें तो गाय के दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम फोटो में विराजित सभी का स्नान की भावना करवाते हुए स्नान करवाएंगे। फिर हम भगवान गणेश का पहले रोली से तिलक करेंगे। फिर माता गौरी का हम रोली से तिलक करेंगे। फोटो में विराजित गणेश जी भगवान और माता गौरी, कार्तिकेय जी का हम तिलक करेंगे। उसके बाद कलश और दीपक का भी हम रोली से तिलक कर लेंगे। फिर हम भगवान शंकर का अष्टगंध चंदन से तिलक करेंगे और त्रिपुंड बना देंगे। फोटो में विराजित भगवान शंकर को भी अष्टगंध चंदन से हम तिलक करेंगे। उसके बाद हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। अब हम भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे। भगवान शंकर को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। फिर माता गौरी को हम चुनरी समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान गणेश को पुष्प समर्पित करेंगे
और भगवान गणेश को दुर्वा समर्पित करेंगे। फिर हम सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे और हम भगवान शंकर को धतूरे के पत्ते, धतूरे का फल और धतूरे के फूल अर्पित करेंगे और बेल पत्र पर चंदन से तिलक करके बेल पत्र भगवान शंकर को समर्पित करेंगे। फिर हम भगवान को गुलाल समर्पित करेंगे और उसके बाद हम ऋतुफल भगवान को समर्पित करेंगे। फिर हम कोई भी मिठाई भोग स्वरूप भगवान को समर्पित करेंगे। अगर आपने कोई पकवान बनाया है तो आप वो मिठाई भोग स्वरूप भगवान को अर्पित करें, या आपके यहाँ कोई और चीज़ का भोग लगता है तो आप वो अर्पित करें। उसके बाद हम माता गौरी को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, धूप दिखा देंगे। उसके बाद हरतालिका तीज व्रत के दिन हवन का विशेष महत्व होता है, तो हम छोटा सा हवन कर लेंगे और हवन में जो भी हमने भोग प्रसाद बनाया है वो ज़रूर अर्पित करेंगे। हवन करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम हवन के चारों तरफ घुमाकर उसे ठंडा करेंगे। अब हम एक लोटा शुद्ध जल लेंगे और हाथ में थोड़े से अक्षत पुष्प लेकर हम हरतालिका व्रत की कथा या तो पढ़ेंगे या सुनेंगे। फिर कथा सुनने के बाद हाथ के अक्षत और पुष्प को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे। आप चाहे तो दीपक से या कपूर से आरती कर सकते हैं। फिर हम भगवान गणेश की आरती करेंगे और माता गौरी की आरती करेंगे। फिर भगवान शंकर की आरती करेंगे और अंत में हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे सुहाग को बनाए रखे और अपनी कृपा हम पर सदा बनाए रखे। उसके बाद आपने जो नया सिंदूर लिया है उससे 5 या 7 बार माता गौरी को सिंदूर अर्पित करें और जो सुहाग का सामान आपने माता को अर्पित किया है उसमें से थोड़ा थोड़ा सामान निकाल कर माता को अर्पित कर दे। इस तरह से हम अपनी हरतालिका तीज की पूजा संपन्न करेंगे और अगले दिन हम चौकी का विसर्जन करेंगे। चौकी के विसर्जन के समय ही हम माता से अपना सुहाग लेंगे। इस तरह से हम हरतालिका तीज व्रत की पूजा को पूर्ण करेंगे। हरतालिका तीज व्रत इस बार 26 अगस्त को मनाई जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।